आप देख रहे हैं बीएससी बीएड, बीए बीएड 4th ईयर के सभी प्रशिक्षणार्थियों को निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं शारीरिक शिक्षा एवं योग पेपर के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा का अर्थ व उद्देश्य। शारीरिक शिक्षा जिसको नाम से हम हमारे शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ होने की जहाँ बात कहती है, वहीं इसका बृहद रूप जो है वो ये कहता है कि शारीरिक शिक्षा न केवल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाती है, अपितु हमें सामाजिक एवं नैतिक हमारे गुणों का विकास करती है। साथ ही हमें समाज के साथ एडजस्टमेंट एवं बौद्धिक विकास को साथ में लेते हुए हमारे सर्वांगीण विकास के लिए एक प्रयास करती है। शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग है। अर्थात आपने सुना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इस कोटेशन का बिल्कुल सही अर्थ यही है कि अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो आप मानसिक रूप से किसी तरह से अपने आप को कक्षा में व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। चाहे वो शिक्षक हैं चाहे छात्र हैं, दोनों के लिए ही शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकली फिटनेस का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आपने ये भी सुना है कि खाली सर शैतान का, अर्थात पूरे समय कोई बालक यदि पढ़ाई करता है तो वो उससे ऊब जाता है, बोर हो जाता है। क्योंकि किताबी कीड़ा बनकर पूरे टाइम पढ़ाते रहने से और पढ़ते रहने से बालक डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, बालक उसको समझ नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में हालात ऐसे हो जाएंगे कि शिक्षक अपनी बात कह जाएगा लेकिन छात्र की समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इस ऐसी विसंगति को, ऐसी जो क्लासरूम में दिक्कतें आती हैं कि लगातार कंटिन्यूशन में बालक पढ़ता रहता है और जो बोरियतता हो जाती है, उसको दूर करने के लिए हमें फिजिकली यानी शारीरिक शिक्षा के कालांश को लेना अति आवश्यक है। और वो शारीरिक शिक्षा का कालांश जो पहले एक टाइम में लास्ट कालांश हुआ करता था, जिसमें बच्चे केवल घर जाने की वो जिद उनको हुआ करती थी, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने आप में थक जाते थे पढ़ते पढ़ते, तो उसमें भी इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन शारीरिक शिक्षा को हमने फर्स्ट में शुरू में ही प्रार्थना के साथ में ही जोड़ दिया है, क्योंकि आपको हमने योगा के साथ नई जो टेक्नोलॉजी है जिसमें आप फिजिकली फिटनेस के लिए आप गेम्स एंड योगा, ये दोनों ही वैसे पूरक हैं एक दूसरे के, प्राचीन काल से चली आई हुई विधि है, जिसको हमने योगा नाम आज दिया है, जिसको मेडिटेशन के नाम से लोग अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, अपने आप को कहीं दिमाग कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है किसी सब्जेक्ट पे, तो उसको कंसंट्रेट करने के लिए योगा की सलाह देते हैं। तो इन सब बातों के लिए हमने आपको शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ है, शिक्षा बालक को सुनियोजित व्यवस्थित करती है। शिक्षा बालक के लिए शारीरिक शिक्षा के साथ में शारीरिक शिक्षा का जहाँ चैप्टर आता है, शारीरिक शिक्षा बालक को सुनियोजित करती है। सुनियोजित तात्पर्य कि जब बालक फिट होगा तो अपनी सारी कार्य व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखेगा, अपने आप को टाइम पर आना, टाइम पर जाना, अपने सामान को संभाल के रखना, ये सारी बातें तभी है जब उसको पूरी तरह से वह फिट है। तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और राष्ट्रीयता की भावना भी डेवलप करती है हमें यह शारीरिक शिक्षा। तो शारीरिक शिक्षा को हम बड़े स्तर पर लेते हैं। इसको हमने आज इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक यही है कि आज का, क्योंकि एक तो स्ट्रगल ज़्यादा हो गया, संघर्ष ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा होने पर छात्र अपने आप को कई बार डिप्रेशन में ले आता है। डिप्रेशन में लाने के कई कारण है कि हर आदमी का एक एम होता है, उस एम के पीछे दौड़ने के समय जब बालक एक भीड़ देख लेता है, आज इतनी दौड़ है, आज कंपटीशन का इतना दौर है, जगह निकलती है 100, फार्म अप्लाई होते हैं 1,50,000
10,000, ऐसे में वो डिप्रेस हो जाता है कि मेरा तो कहीं नंबर ही नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में आप योग के माध्यम से, आप उसको गेम के माध्यम से इस तरह से उसको रिलैक्स करें पहले, और फिर उसका थोड़ा सा विल पावर को मजबूत कर देंगे। नहीं आप भी इनमें हैं शामिल, इतनी भीड़ में ऐसा क्यों अपने आप को डर रहे हैं। तो ये सारी बातें महसूस कराती हैं छात्र को कि वो अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा तो उसका मन पढ़ने में भी लगेगा और सामाजिक रीति रिवाज में भी वो उसको अपनाएगा। इसके साथ ही एक चैप्टर में साथ में जुड़ा हुआ है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य, इसकी आवश्यकता। तो देखिए विवेकानंद जी ये कहते हैं कि जो हमारा प्राचीन ग्रंथ है गीता, आज के समय में गीता को पढ़ना पढ़ाना इतना आवश्यक नहीं है जितना फुटबॉल का खेलना या उसका मैदान बनवाना है। अब बताओ, स्वामी विवेकानंद की ऐसी सोच तो काफ़ी पहले ही कह गए। अर्थात आज रिक्वायरमेंट है गेम्स की, रिक्वायरमेंट है योगा की। इसके पीछे जब उन्होंने जो बात कही है उसको चरितार्थ ये कहते हैं कि देखो आज का जो दौर है, कुछ वैज्ञानिक युग भी कह रहे हैं उसको, और कुछ हम इसको हमारी संस्कृति से जोड़ते हुए आध्यात्मिक भी कह रहे हैं। तो आध्यात्मिक का जो पुट है वो योगा के अंतर्गत है, और जो वैज्ञानिक जो पुट है वो गेम्स है। गेम्स के माध्यम से आज अपने आप को आप फिट रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें शिक्षा के जो उद्देश्य हैं शारीरिक शिक्षा के, वो हमने कई सारे उसमें आपको बताए हैं, जो निम्न प्रकार हैं, जिसमें है पहला शिक्षा का उद्देश्य कि शिक्षा बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास करती है। देखिए शारीरिक से तात्पर्य फिजिकली फिटनेस। अब उसको मैं और आपको डिटेल करूं कि आप पूरी तरह से, ये जरूरी इसका एक पार्ट है कि आप एक बॉडी बिल्डर बन जाएं, हेल्थ ज़्यादा करें, ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बॉडी बिल्डर एक अलग उसको बिजनेस, अलग जो एक पॉइंट आएगा शिक्षा के उद्देश्य में, उसमें वो शामिल होगा कि शिक्षा को बॉडी बिल्डिंग का कहाँ काम आ रही है। दूसरा, अभी जो बात करते हैं कि शारीरिक विकास से तात्पर्य आपको फिजिकली रूप में कोई आप अस्वस्थ नहीं हो, क्योंकि बार बार स्कूल नहीं आ रहे हैं, छुट्टी कर रहे हैं, टीचर लोग अरे साहब मैं बीमार रहता हूँ, साहब मुझे खांसी रहती है, मुझे जुकाम रहती है। ये सारी चीज़ें कब रहती हैं? जब आपकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है, जब आपको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो इन सारी बातों को आप शारीरिक शिक्षा के माध्यम से जब जान जाएंगे कि हमारा शारीरिक पहले विकास होना है, तो इन चीज़ों को हमें हमारी लाइफ में जोड़ना ही होगा। तो इस सब बात के लिए हम आपको शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसके अंतर्गत पहला जो उद्देश्य है वो हमने आपको बताया है अभी कि बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास। शिक्षा के उद्देश्य में शारीरिक एवं मानसिक विकास। अब आप ये कहेंगे कि सर शारीरिक तो हमने देखा, मानसिक का इससे क्या लेना देना है? तो देखो मानसिकता से तात्पर्य यह है कि जब आप स्वस्थ होंगे, समझ में आई, जब स्वस्थ होंगे तो आपको बहुत सारी बातें, आपकी जो फिजिकली फिटनेस अगर है आपको, तो एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि कई बार क्या होता है कि आपके पास अगर वर्क है, पॉजिटिव आप सोच रहे हैं तो सकारात्मक इसके वो होंगे नतीजे, और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं अरे यार ये तो कुछ नहीं पढ़ाते, शिक्षक कुछ नहीं पढ़ा रहा, पढ़ाई से ये है, मेरा तो हो रहा, तो शारीरिक शिक्षा बालक को यह एहसास कराती है कि आप नेगेटिव वे में नहीं जाएं। आप इस बात को कभी ये न सोचें कि हमारे लिए शिक्षा काम नहीं कर रही है। तो वो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से, खेल के माध्यम से, योगा के माध्यम से वो जो सोच उसकी गलत उसमें जा रही थी, नेगेटिव वे में जा रही थी, उसको पॉजिटिव, क्योंकि जब बालक बिजी हो जाएगा, बालक को जब उसकी, क्योंकि गेम हर बालक की रुचि के रहते हैं, हर बालक पसंद करता है कि उसको अधिक से अधिक गेम खिलाए जाएं। तो जब बालक इस फील्ड में भी रहता है, क्योंकि पढ़ाई से कई बार बच्चा डिस्टर्ब सा रहता है, अगर यार बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं, तो उसको कम करने के लिए हमें स्ट्रेस जो हो जाता है उसको कम करने के लिए हमें
शारीरिक शिक्षा जब कालांश आता है तो बच्चा रिलैक्स महसूस करता है, अपने आप को उसको इच्छा के अनुसार जो चीज़ मिल गई, जैसे भूखा आदमी है उसको खाना मिल गया अच्छा, तो वो सारी बातें आपको महसूस होती हैं। इन सारी बातों के लिए इसका जो दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता दूं कि जो शारीरिक शिक्षा है वह बालक के लिए इतनी आवश्यक है कि उसके अंदर एक और है कि आर्थिक रूप से भी वह आपको मजबूत करती है। आर्थिक रूप से मजबूती को आप लेके चलें, आप कहोगे साहब फिजिकली फिटनेस से हमारी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी, तो उसके पीछे लॉजिक है जो इसका दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा था, आर्थिक सक्षमता। आर्थिक सक्षमता, देखिए आज कई सारे कंपटीशन की जो जगह निकलती है कंपटीशन पॉइंट में कि आप, तो उसके अंदर जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, आपको फिजिकली फिटनेस के लिए आपको जो सीना है आपका इतना होना ही चाहिए। अब वो सीना कैसे बनेगा आपका, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की है तो आप उसके लिए योग्य नहीं है, एंटाइटल ही नहीं है, तो आप शारीरिक रूप से कमजोर हो गए तो आप उस परीक्षा में जो एक फिजिकली आपका टेस्ट है उसमें फेल हो जाओगे। फेल हो जाने की स्थिति में आपके लिए जो रोजगार आप चल रहे थे वो रोजगार से आप वंचित हो जाएंगे। तो आप जो आर्थिक स्थिति मजबूत करते वो उसको आर्थिक सक्षमता जो होती है वो आपकी कम हो जाएगी अगर आपके पास शारीरिक शिक्षा नहीं है। और अगर शारीरिक शिक्षा से अंतर्गत आप शुरू से ही फिट होते चले हैं तो वो आपको शारीरिक वो आर्थिक रूप से यानी कहीं ना कहीं रोजगार दिलाने में आपके लिए मददगार रहेगी। क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आज हमारे पास चाहे रेलवे की जगह निकले, रेलवे में आप ड्राइवर की पोस्ट पे अगर कहीं जाते हैं तो ड्राइवर के लिए क्या है 6x6 के आपके लिए आंखों की दृष्टि होनी चाहिए। अब वो आंखों की दृष्टि कैसे सही रहती है, अगर आप सही अच्छा खाना ले रहे हैं, सही आपका डाइट प्लान है, आपका फिजिकली आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आंखों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, और भी आपका भाई आंखों का संबंध पूरी बॉडी से, हार्मोन्स आपके सही रहेंगे, विटामिन ए आपके पास भरपूर मात्रा में है तो आपकी आई साइट एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी। तो आपको किसी तरह से वो जो चैलेंज है, वो जो उसमें बैठने का जो चैलेंज है उसको आप आसानी से पार कर लेंगे। इसके बाद आता है नागरिक एवं राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का विकास। नागरिक एवं कुशल नागरिक एवं राष्ट्रीयता की भावना का विकास। अब आप कहेंगे कि सर ये राष्ट्रीयता की भावना और फिजिकली फिटनेस से क्या लेना देना है? तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीयता की जब भावना का बात आती है उसके अंतर्गत आपको खिलाड़ी खेल की भावना से, देखिए पहली बात तो है खेल, हमारा जैसे राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अब हॉकी के लिए हम बालक को कैसे प्रिपेयर करें, आपके अंदर एक भावना आती है कि मैं देश के लिए खेलूं, मैं उस जज्बे को कैसे बनाए रखें। तो शारीरिक शिक्षा हमें हमारे देश के प्रति जज्बे को भी के प्रति, आज कई बार आपने कभी देखा हो, अगर आप, क्योंकि आज हर बालक क्रिकेट में इंटरेस्टेड रहता है, क्रिकेट का गेम हो रहा है, अगर मैच हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, आप देखो जो दर्शक है उनकी मानसिकता तो रहती है कि कैसे भी हो हमारे जो खिलाड़ी हैं भारत के एकदम पूरे टाइम, अगर वो बैटिंग साइड में है तो बहुत अच्छे से खेलें और अच्छे रन बनाएं, और अगर जब बॉलिंग कर रहे हैं तो जल्दी से उनको आउट कर दें जो हमारे विरोध में पार्टी है, यानी जैसे पाकिस्तान है। लेकिन इतना ही प्रेशर लेके खिलाड़ी चलता है क्योंकि उनके अंदर जो है भावना का कि अदर कंट्री से है मैच, तो वो एक साधारण खेल की भावना से खेल रहे हैं। लेकिन जब बात है राष्ट्रीयता की, जब बात है कि हमारे दुश्मन को हमसे को जीतना
दुश्मन को जिताना है और हमारे अंदर तो दुगनी एनर्जी आ जाती है। तो ये सारी जो भावना हमें काहे से प्रेरित होती है? कुशल नागरिक एवं राष्ट्रीयता। कुशल नागरिक से तात्पर्य है कि कई बार जब हम कहीं इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाते हैं, वो खिलाड़ी जो आप खेलने, आप चाहे स्कूल लेवल पर गेम्स में जाएं या बड़े स्तर पर जब वो गेम में चयन हो जाता है तो वहाँ जाएं, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों को एडजस्टमेंट, या बाहर के लोग यहाँ आए तो उनके साथ आप अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति जैसे तो उसका परिचय दें, उनका अपने यहाँ वेलकम रहता है। कभी भी ऐसा नहीं कोई खिलाड़ी किसी के साथ अभद्रता करे। तो ये सही कुशल नागरिक का है। और राष्ट्रीयता की भावना का मतलब है कि जो बालक हैं उनके अंदर बचपन से ही ये भाव भर जाता है कि मैं टीम भावना से खेल रहा हूँ। फिर इसके साथ ही जो इनका लीडर होता है, कैप्टन होता है, उसके अंदर एक भाव रहता है कि मेरी पूरी टीम जीते और लास्ट में हम आगे बढ़ें, जिले लेवल पर खेलें, राज्य लेवल पर खेलें, राष्ट्र लेवल पर खेलें और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलें। ये सारे भाव बने रहते हैं। इसके बाद है सबसे बड़ा कि खाली समय का सदुपयोग। खाली समय का सदुपयोग। खाली समय अर्थात जब आपको ऐसा लगता है कि समय एक्सपेंड नहीं हो रहा, तो उसके लिए सबसे अच्छा अवकाश का टाइम है आपका। कई बार क्या होता है, टीचर छुट्टी पे रह जाता है, कालांश खाली है। ऐसी स्थिति में बच्चों को एक इस तरह से आप एक कोई गेम खिला सकते हैं, आप उनको कोई ऐसा मेडिटेशन का पार्ट पढ़ा सकते हैं जिसको बच्चे आसानी से इंटरेस्ट क्रिएट कर लें। क्योंकि कई बार क्या, बच्चे अरेंजमेंट में कोई टीचर दूसरा आता है, वो अपनी दूसरी बुक पढ़ाने की कोशिश करता है, अपना सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करता है, तो बच्चा कई बार क्या, मैंने अभी तो पढ़ा वो सब्जेक्ट, उसको दोबारा से पढ़ो, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेता था। ऐसी स्थिति में ये जो सब्जेक्ट है जिसको हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं, वो ऑल टाइम बच्चा इंटरेस्ट लेने के लिए हमेशा आतुर रहता है। तो खाली समय अर्थात अगर आपकी छुट्टियां हैं तब भी आप खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं। उस समय भी आप अपने आप को खेल के माध्यम से उसमें व्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि खेल की कई सारे पार्ट हैं। जैसे आप कबड्डी का खेल ले लो, आप छोटे स्तर पर अगर बालक छोटे हैं तो कबड्डी के स्तर पर खेल सकते हैं, और अगर बालकों का स्तर बड़ा है तो वो हमारे हॉकी का गेम है, हमारे और भी जो जैसे कुश्ती का गेम है, जो हमारा यहाँ का लोकल गेम है, इनमें हमारे कई सारे जो खेल के खिलाड़ी हैं जो स्कूल लेवल से आगे जाते हैं, जो जिले लेवल पर खेलते हैं, जो राष्ट्र लेवल पर खेलते हैं। इन सारी बातों को वो अपने आप में शारीरिक शिक्षा के माध्यम से बालक सीख जाता है, तो समय का सदुपयोग हो जाता है। इसके साथ में ही बालक को फिर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। लोकतंत्र का मतलब बात आप समझें, लोकतंत्र जैसे नाम है कि जनता का जनता के लिए शासन होता है, अर्थात किसी तरह का भेदभाव नहीं होना। सीधी सी बात है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी तरह की कोई ऐसा नहीं, सब जनरल के बच्चे जाएंगे। तो कभी भी स्कूल में अगर गेम्स में आप पार्ट प्ले कर रहे हैं तो उसमें किसी तरह का इसमें भेदभाव नहीं होता है। उसमें ये बताया जाता है कि अगर आप के अंदर जज्बा है, अगर आप खेलने के प्रति आतुर हैं और आप अपना दमखम दिखाते हैं, तो चाहे वो जाति में किसी जाति का हो, धर्म में किसी धर्म का हो, अगर वो महिला है, गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए भी पूरी तरह से यहाँ अपॉर्चुनिटी रहती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमें यह एहसास कराती हैं कि शारीरिक शिक्षा हमें लोकतंत्र की भावना भी डेवलप कराने में सक्षम है। तो आज का जो पार्ट था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको शिक्षा के उद्देश्य बताए, ऐसे करके उद्देश्यों को अगर हमने इसके लिए कई राइटरों ने अपने अपने विचार दिए कि बालक को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना, बालक को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना, बालक को भावात्मक रूप से स्वस्थ रखना, ये शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। कई कहते हैं बालक को बौद्धिक रूप से भी स्वस्थ रखना, यानी वैचारिक रूप से कब वो होगा, बुद्धि उसकी कब डेवलप होगी, जब शारीरिक रूप से फिट होगा। इन सब के साथ में ही
आपको पैसे की अर्निंग है वो भी फिजिकली फिटनेस ही कराएगी, क्योंकि अस्वस्थ व्यक्ति कभी भी अपने आप को अर्निंग नहीं करा सकता। ये थी आज के आपको शारीरिक शिक्षा एवं योग सब्जेक्ट के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा का अर्थ व उद्देश्य। धन्यवाद।